है कि यार मदरसों की वजह से ही ये कौम जाहिल रह गई है। उन्होंने सिर्फ ये ढूंढा कि हम नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद रखें और हमारी आखिरत संवर जाए। इस वजह से ये मुल्क पीछे रह गया है। तो आप इस बात को मानते हैं कि वाकई ही हमारे मदरसों में सिर्फ बहत्तर हो रहे हैं? सारे फंड्स जो हैं वो फौज पे लग जाते हैं, इस वजह से हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया कितना आगे आईटी के हवाले से? आपको आइडिया है कि मदरसे के मौलवी ने एक बच्चे को बोला कि ज़मीन चपटी है। जी, ज़मीन साइंसदानों ने पता कर लिया गोल है, बेजवी है। तो कहते हैं कि मदरसों में तो ये पढ़ाया जा रहा है ज़मीन चपटी है, तो आप लोग कहाँ ज़िंदगी में तरक्की करोगे? आपको पड़ोसी मुल्क के बारे में पता है उनकी आईटी एक्सपोर्ट कितनी है? नहीं, इस चीज़ के बारे में आइडिया? पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं। एक्चुअली मेरा ये खुद का इरादा है कि 10 साल मुझे पाकिस्तान में रहना ही नहीं आएगा। 10 साल मुझे जाना ही बाहर है। 2-4 साल में सीरीज आवा नहीं है। 10 कदम पीछे ही चल रहे हैं आप पूरी दुनिया से। वजह कि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। आई थिंक सर उनके पास सिस्टम कहाँ से आया? एलियन ने दिया उनको? नहीं, एलियन ने नहीं दिया, उनकी गवर्नमेंट मतलब उनको सब। अच्छा, आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो आईटी में हमसे कितना ज़्यादा आगे है, कितने % आगे? आपको थोड़ा आइडिया है? देखिए वो कितना आगे है हमसे, जिन्हें हम अपना दुश्मन कहते थे, कि उन्हीं का बच्चा ही आज गूगल का CEO बना हुआ है। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कराची की एक सियासी जमात इस्लामी की जानिब से कराची के लोगों के लिए एक आईटी का कोर्स का एहतमाम किया गया है, जिसमें फ्री में आईटी से रिलेटेड यहाँ पे सिखाया जाएगा। और इसके अलावा मतलब है कि यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं फ्री में सिखाए जाएंगे। 1 लाख बच्चा कराची का यहाँ मौजूद है, जिसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। लेकिन ये है कि इतने लोग ये कोर्स करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। और यहाँ पे टेस्ट होगा, एक एंट्री टेस्ट। उस टेस्ट की बेस पे लोगों को एडमिशन मिलेगा। तो अगर वो टेस्ट में क्लियर होते हैं तो लाखों लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई है। आज इनकी वो है मतलब है कि टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद ये अनाउंस करेंगे कि क्या करते हैं, किसको देते हैं, किसको टेस्ट नहीं देते। तो इतने लोग बेरोज़गार हैं, इतनी आवाम आई हुई है। और आवाम जो है यानी यूँ समझ लो कि ये बेरोज़गारी का आलम है। यानी कराची में, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि इनका 1 लाख लोगों का एक एस्टीमेट था, लेकिन इनका कहना है कि 1 लाख लोगों से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। अब ये देखें, कुर्सियां तो आगे भरी हुई हैं, लेकिन उसके बाद ये बच्चे जो हैं यहाँ भी बैठे हुए हैं। मेरे पास लिमिटेड बैटरी है और उस लिमिटेड बैटरी में मैं चंद बच्चों से पूछना चाहूँगा मुल्क के हालात, पाकिस्तान के हालात, कंडीशन, बेरोज़गारी क्या किस लेवल पर हैं। तो देखते हैं कि हमें लोगों से क्या कमेंट्स, क्या जवाब मिलते हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो आईटी के कोर्स के हवाले से आई हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये जो कोर्सेज यहाँ हो रहे हैं, आपको इसकी मार्केट में वैल्यू का आइडिया है कि ये बाहर कितने में होते होंगे प्राइवेट? ऑफ कोर्स आइडिया तो है, बाहर महंगे होते हैं, जब तो इतनी सारी आवाम यहाँ पर आई हुई है फ्री के चक्कर में। और यहाँ पे बिल्कुल भी वक्त की पाबंदी नहीं है। 5 बजे बोला था कि टेस्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक रात हो चुकी है। पेरेंट्स सबके परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कब टेस्ट शुरू होगा, लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग आईटी के हवाले से हमारा पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गया है। दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है, हमें अब पता चल रहा है कि आईटी भी एक फील्ड है। तो आपको इसकी वजह क्या लगती है कि हम पूरी दुनिया से इतना पीछे क्यों रह गए? आई थिंक सो गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट हमारी जो है एजुकेशन इतना ध्यान नहीं देती। सारे फंड्स जो हैं वो फौज पे लग जाते हैं, इस वजह से हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया कितना आगे आईटी के हवाले से? आपको आइडिया है? ऑफ कोर्स आइडिया है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है वो इतना आगे जा चुका है कि चांद तक पहुंच गया, और हमारा सिर्फ हमारे चांद जो है सिर्फ हमारे झंडे तक ही रह गए हैं। अच्छा, आप जैसे सभी कह रहे हैं गवर्नमेंट, तो क्या हम हर चीज़ का इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे दे दें? क्या हम दूध में पानी नहीं मिलाते? क्या हम 2 नंबर चीज़ें नहीं बेचते? आपके आगे 2 ब्रांड की चीज़ें रखो, एक और कंट्री की, एक पाकिस्तान की, तो आप कौन सी चीज़ उठाएंगी? तो क्या हम एज ए नेशन बहुत ईमानदार है? हम एज अ नेशन नहीं ईमानदार तो नहीं है हम। हाँ, हमारी नेशन को भी बदलने की ज़रूरत है।
कैसे बदलेंगे? सोच से तो हमें पहले खुद ठीक होना पड़ेगा, फिर हमें अपनी नेशन को बदलना पड़ेगा। हमारे मुल्क की जीडीपी का पता है क्या कितनी है? नो नो आइडिया। इंडिया हमसे कितना आगे, आपको थोड़ा सा आइडिया है? कितने परसेंट आपको कितने परसेंट आगे इस चीज़ का तो अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो काफ़ी आगे हैं। तो लेकिन ये कि हम हर चीज़ का इल्ज़ाम ब्लेम गवर्नमेंट पे देते हैं, लेकिन हम अपने गिरबान में नहीं देखते कि हम एज ए नेशन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमने ज़्यादातर जो है अपनी तालीम पे फोकस नहीं किया, और आज तो इंटरनेट की वजह से हर चीज़ फ्री पड़ी हुई है। ये सारे कोर्सेज बहुत सारे लोग ऑनलाइन फ्री दे रहे हैं और सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन आज हम लोग लाखों लोग यहाँ आए हुए हैं। तो क्या हम खुद से एजुकेशन क्यों नहीं हासिल कर रहे हैं? हमें खुद से सर्चिंग क्यों नहीं आती? आई थिंक वी आर नॉट अवेयर। इस चीज़ से हम अवेयर नहीं है, शायद इस वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सनाउल्लाह भाई मौजूद है। मैं इनसे पूछूंगा कि हमारे यहाँ जो ये आईटी के हवाले से टेस्ट हो रहे हैं, आज दुनिया आईटी को बहुत पहले से ही जान चुकी थी, समझ चुकी थी। आज नौजवान 1 लाख से ज़्यादा नौजवान यहाँ टेस्ट के लिए आया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा मुल्क आईटी में, इंटरनेट में, इन टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों रह गया? इसकी बेसिक वजह आपको क्या लगती है? वालेकुम सलाम जी। असल में हमारा मुल्क आईटी में इसलिए पीछे रह गया है कि एक तो जो नौजवान हैं, हमारे यूथ हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। जिस तरह आज तकरीबन 5-6 साल से इस तरह कराची में जो है इस तरह इवेंट हो रहे हैं, प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, जिस तरह के सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले और खिदमत वाले ने, और इस तरह जेडीसी वाले। तो इससे जो है और यूथ में, हमारा जो यूथ है इसमें और जो है इस तरह वो यानी उनको जो है पता चल गया आईटी के बारे में। और आईटी में बेसिक जो चीज़ें हैं, वेब डेवलपमेंट है, इसके अलावा अमेज़न वगैरह। तो पहले जो है हम खुद जो है इसके बारे में नहीं जानते थे। तो इन इवेंट और इन प्रोग्राम की बदौलत हमने जाना, और खिदमत की जो पिछली प्रोग्राम थी उसमें भी हमने शिरकत की। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा था। अच्छा, अक्सर बाहर कंट्री के लोग हमारे मदरसों पे, आपने मदरसे से तालीम हासिल की, अक्सर हमारे बेटा हमारे मदरसों में के हवाले से लोग बड़ी तनकीद करते हैं कि मदरसों में दुनिया के हवाले से कोई ख़ास लोगों को नॉलेज नहीं दी जाती। जैसे आज हम गरीब मुल्क हो गए हैं, आज हम कर्ज़ मांग रहे हैं, आज हम IMF के पास हाथ फैला रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी तादाद देहात है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बहुत बड़ी तादाद हमारे यंग लड़कों की, लड़कियों की मदरसों में पढ़ती है। बस दुनिया हमारी मदरसों पे बड़ी तनकीद करती है, ख़ास तौर पे इंडिया वाले कहते हैं कि यार मदरसों की वजह से ही ये कौम जाहिल रह गई है। उन्होंने सिर्फ ये ढूंढा कि हम नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद रखें और हमारी आखिरत संवर जाए, इस वजह से ये मुल्क पीछे रह गया है। तो आप इस बात को मानते हैं कि वाकई ही हमारे मदरसों में सिर्फ बहत्तर हो रहे हैं, या मतलब है कि इस तरह की तनकीद करते हैं? तो आप बाकी इस बात को मानते हैं कि सिर्फ हम उन उस चक्कर में रहे और आज हम दुनियादारी में ज़्यादा पीछे रह गए और बर्बाद हो गए? ये तनकीद हो रहे हैं मदरसों पे ज़्यादातर, लेकिन ऐसे मदरसे भी हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल है। जैसे कि जामिअत रशीद है, मैं ख़ुद जामिअत रशीद से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा जो है DA भी चल रहा है। इस तरह हमारे और साथी हैं जिनका 20 हो रहे हैं। इसी तरह हमारे एक शोबा भी है जिसमें जो है BBS और इंजीनियरिंग के तलबा भी है, और इसी तरह एक और इनका शोबा है जो तहफ़ीज़ के नाम से हुफ़ाज़ के नाम से याद किया जाता है। उनको जो है CCs तक जो है तैयारी करवाई जाती है, इससे इस पे काम हो रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी भी हमें मिली है, यूनिवर्सिटी जामिअतुल अज़हरी यूनिवर्सिटी। और इस तरह मदरसों में भी बाकायदा तालीम शुरू हो गई। इस तरह बैतुस्सलाम भी हमारे हाँ जो है एक मिसाल है, एक रोल मॉडल है। इस तरह दारुल उलूम कराची भी है। तो काम क्या हो रहा है, लेकिन असल में मीडिया पे उसको नहीं लाया जाता है, बल्कि सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि मदरसे के मौलवी ने एक बच्चे को बोला कि ज़मीन चपटी है, ज़मीन साइंसदानों ने पता कर लिया है गोल है, बेज़वी है। तो कहते हैं कि मदरसों में तो ये पढ़ाया जा रहा है ज़मीन चपटी है, तो आप लोग कहाँ ज़िंदगी में तरक्की करोगे? देखिए, इस तरह अगर आप एक मूली को टारगेट करोगे, उसको एक मिसाल बनाओगे, तो इस तरह और जो यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं इसमें भी इस तरह के नमूने आपको मिलेंगे। एक बंदे को इस तरह टारगेट बनाना ये सही नहीं है। बाकी आप जो है एज होल आप रेशो देखें कि ये पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमें तो बज़ाते खुद हमारी
जामिया में ये फ़ल्कियात की कोर्स करवाए जाते हैं और इस तरह जो जोग्राफिया के कोर्स करवाए जाते हैं। आपको शुरू में क्या बताया गया था, ज़मीन गोल है या ज़मीन चपटी है? ज़मीन तो गोल है ज़मीन तो गोल। जी, सबको पता है। मदरसों में अक्सर लोग कहते हैं, मदरसों के बच्चों की वीडियोस आती हैं, आप गूगल पे सर्च करना तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ज़मीन तो चपटी है। मदरसे में आप एक वीडियो आपने देखी होगी, इस तरह जो है मैंने तो नहीं देखी अभी तक। अच्छा, आपको आइडिया है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया कितना आगे है आईटी में, कितने परसेंट आगे, आपको थोड़ा सा आइडिया है? जी बिल्कुल बताएं। हमारा जो जीडीपी है उसका तकरीबन 300 मिलियन बिलियन जो है हमारी जीडीपी है। तो इंडिया सिर्फ ये जो जीडीपी है हमारे जितने बराबर इंडिया की वो सिर्फ जो है ये आईटी से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे मालूम हो रहा है कि वो जो है आगे क्या वजह है, हम क्योंकि इसमें जो है बहुत से अवामिल नज़र आते हैं। एक तो आप पॉलिटिक्स को देखें तो अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में यानी हमेशा से रही है। इसी तरह जो है तालीम के हवाले से, करप्शन के हवाले से, तो ये बहुत सारे जो है अवामिल हैं इसके कि हम इसके पीछे रह गए। अच्छा, हमारी इंडिया से एक्सपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट हम वहाँ से चीज़ें नहीं कर सकते, हम चाइना से चीज़ें ले रहे हैं, हमें यहाँ से सस्ती पड़ सकती है तो हमें लेनी चाहिए, एक्सपोर्ट इंडिया से खोल देनी चाहिए। यार इसमें मैं भी कमेंट नहीं कर सकता अभी, माजरत चाहता। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। आज कराची में अल खिदमत वालों की जानिब से एक एंट्री टेस्ट है आईटी के हवाले से, तो थोड़ा सा इस टेस्ट के हवाले से नॉलेज लेते हैं भाई से कि ये हो क्या रहा है, किस उम्मीद से आप आए हैं, क्या यहाँ पे अट्रैक्शन है? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से तो यही आया कि जिस तरह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने पूरी सारी अरेंजमेंट करी है, उनका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि उम्मीद यही है कि ज़ाहिर सी बात है बंदा यहाँ से कुछ कोर्सेज़ वगैरह प्रोग्राम सीख के और बंदा खुद किसी कमाने के काबिल बन सकता है। तो यही उम्मीद है, और ताकि बंदा किसी काबिल बन सके और बंदा यहाँ से सीख के जाए। कोर्सेज़ डिफरेंट कोर्सेज़ यहाँ पे दिए गए हैं, तो बंदा अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से, अपने इंटरेस्ट के लिहाज से अलग अलग कोर्सेज़ सीख सकता है और उसके बाद उसमें कमा सकता है। आप वैसे क्या करते हैं, क्या एजुकेशन है? मेरी एजुकेशन ये है कि मैं II में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ 6 सेमेस्टर का। अच्छा, जो कोर्सेज़ यहाँ करवाए जा रहे हैं तो वो बाहर उनकी चार्जेस क्या है, फ़ीस कितनी है? बाहर उनकी चार्जेस वैसे मुझे अगर पता नहीं है लिटरली वैसे क्या चल रही है चार्जेस, लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव कोर्स है, इतना पता है कि बाहर इस चार्जेस एक कोर्स की तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये फ़ीस है जी। अच्छा, इस कोर्सेज़ के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटी है, आप क्या कर सकते हो, आपकी इनकम क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी ये है कि बंदा की इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बंदा इंटरेस्ट ये है कि बंदा जो सीख रहा है, जो कर रहा है कोर्स, इसी में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो ये कि वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस जो भी चीज़ें वहाँ पे सीख रहा है, अपनी फ्रीलांसिंग वगैरह सारी चीज़ें अपनी तरीके अपने एंड ओवर पे वो कमा सकता है। ये नहीं कि किसी के आगे मतलब कि किसी को जॉब करनी पड़े। जो बंदे ऐसे होंगे जो किसी लिटरली इसके बाद भी कुछ सीखना चाह रहे होंगे तो वो किसी के अंडर ही काम करेंगे। अच्छा, हमारे मुल्क जो है, आपको लगता है कि आईटी के हवाले से बहुत पीछे रह गए हैं? आज ये चीज़ें हो रही हैं और पूरी दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये तो बेसिक कोर्सेज थे और जो 10-10, 15-15 साल पहले लोगों ने सीखे, आज पूरी दुनिया की जो इंपोर्ट है, आईटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो क्या हम इस मामले में क्यों पीछे रह गए, इतना ज़्यादा पीछे रह गए? आज हमारे नौजवानों को मतलब इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि यार ये भी तो एक फील्ड है, ये भी तो एक दुनिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो जाहिर सी बात है हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ये चीज़, क्योंकि इंडिविजुअल बंदा सोचेगा तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये चीज़ें तो कम से कम 10 साल पहले होनी चाहिए थी। अभी हम लोग आईटी में इस वजह से पीछे हैं, आपके सामने 10 साल पहले वाली चीज़ जो अभी कोर्सेज हो रहे हैं, तो 10 साल अब इसी से लगा लें साहब कि 10 साल हम बाद वाला कोर्स, पहले वाला कोर्स अभी कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम पीछे आईटी में। अच्छा, हुकूमत ने हमें बताना था आईटी के हवाले से, मतलब हम दुनिया से कनेक्ट नहीं है क्या, हमारे पास इंटरनेट नहीं था क्या? मतलब हुकूमत की जिम्मेदारी है सब कुछ, हमारी अपनी कहाँ जिम्मेदारी है? कुछ नहीं है क्या? बिल्कुल हमारी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन ये है कि बंदा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो बंदा अवेल करता है वो चीज़। अब बंदा इंडिविजुअल बंदा आईटी कोर्स करना चाहे नेट से, बहुत से लोग हैं जिनको नेट की फीस वगैरह नहीं पे कर सकते, जो नहीं कर सकते आईटी का कोर्स नहीं कर सकते नेट से, ऑनलाइन के थ्रू ये कह रहे हैं कि होते हैं तो वो नहीं कर सकते। जो फ्री कोर्सेज होते हैं, अभी लाखों बच्चे आए हुए हैं, अब लाखों बच्चों को भी ये चीज़ पता ही नहीं होगी कौन से कोर्सेज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उन्होंने ऐसे फिल आउट करके आए होंगे, सिर्फ उनको पता होगा कि फिजिकली टेस्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं उनके पास नेट की अपॉर्चुनिटी है जिनको यूज़ करना नहीं आता, तो वो इस तरीके से अवेल करते हैं। आईटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप ब्लेम किसको ज़्यादा दोगे? हम अपने आपको ज़्यादा ब्लेम देंगे या टोटली ब्लेम गवर्नमेंट को देंगे? नहीं, टोटली ब्लेम तो गवर्नमेंट को नहीं देता, क्योंकि जो लोग या खुद से जिनकी
वर्थ होती है, जिनको खुद अपनी वर्थ पता होती है कि वो क्या कर सकते हैं, तो अपनी लाइफ में आगे जा रहे हैं। लेकिन जो 80% 70% आवाम है, वो अगर उनके लिए अगर सोचा जाए, 20-30% आवाम ऐसी होती है कि वो खुद सोचती है अपने बारे में क्या करना है, क्या फ्यूचर प्लानिंग होती है। 70 से 80% आवाम ऐसी है जो हमारी इलिटरेसी है, वो उनको नहीं पता कि क्या करना है हमें आगे, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में, तो उसको तो हुकूमत ही सपोर्ट करती है, उनके जो बड़े होते हैं टीचर्स वगैरह वही सपोर्ट करते हैं। आपको पड़ोसी मुल्क के बारे में पता है उनकी आईटी एक्सपोर्ट कितनी है? नहीं, इस चीज़ के बारे में आइडिया कुछ की कितनी ज़्यादा है? नहीं। 200 गुना ज़्यादा हमसे उनकी आईटी एक्सपोर्ट है। तो क्या अच्छा पता है आज से 1980 1990 में वो हमसे ज़्यादा बुरी हालत में थे, उनकी ग्रोथ रेट हमसे बहुत कम थी, ठीक है, वहाँ भी हालात ख़राब थे। तो आज उनकी एक्सपोर्ट और आईटी एक्सपोर्ट, और आज वो इतना आगे चले गए, चांद वाली बात भी सुनी होगी आपने। तो इसकी क्या वजह है कि दो कंट्री एक साथ आज़ाद होने के बावजूद आज हम ये हालत है कि लाखों लोग आए हुए हैं और वहाँ पे आईटी एक्सपोर्ट तो 100 गुना ज़्यादा है हमसे। ये बात आपने जो करी है कि एक साथ आज़ाद हुए मुल्क, ये बात तो बहुत ही दूर की है। आप 1971 में हमारा ईस्ट पाकिस्तान देख लें, बांग्लादेश को, वो हमारे से अच्छा है, जो कि हमारे से भी जाके 10-15 साल बाद जाके आज़ाद हुआ है। आप इंडिया को तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत आगे की जो हम लोग चले गए कि साथ आबाद हुआ है। जो बांग्लादेश अभी आज़ाद हुआ है उसको आप देख ले, वो हमसे आगे आईटी में, हर चीज़ में, उनकी करेंसी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग देख ले, वो हमसे आगे। क्या क्या वजह है? ये तो सबको पता है, आगे है बांग्लादेश, आगे है। आज अफगानिस्तान हमसे बेहतर होता जा रहा है। तो मैं आपसे एज ए एक पाकिस्तानी रीज़न जानना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो अब मैं इस पर आपको क्या कह सकता हूँ, हमारी हुकूमत, हमारे पॉलिटिशियन, वही हुकूमत, बिल्कुल वही बात है, एग्जैक्टली मेन चीज़ ही यही है हमारी कि हुकूमत यही इसकी वजह से। अच्छा, एक गांव है, एक शहर है, एक मुल्क है, अगर टोटल हम हुकूमत करते रहेंगे, मिसाल के तौर पे आप एक फैमिली में हो, आपके अब्बू पढ़े लिखे नहीं है, मिसाल के तौर पे आपके अब्बू आपको वो बहुत ज़्यादा सहूलतें नहीं दे पा रहे, अच्छी जॉब नहीं लगा पा रहे, तो आप बिल्कुल नाकाम इंसान ज़िंदगी में हो जाओगे। नहीं, अब एक चीज़ क्या हो रहा है, आपके अपनी स्ट्रगल होनी चाहिए। बिल्कुल ये सवाल, इंटरनेट की वजह से आपको किसी भी नॉलेज से दूर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसके वजह से आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूं। एग्जांपल ये है कि अभी हमारा जो भी FIP आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है फाइनल ईयर पे, हमने जो आइडिया दिया वो ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल का दिया है अपनी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। हम एक्सपो में गए, एक्सपो में हमने सोचा हम खुद ही असेंबल करेंगे, खुद ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एक्सपो में गए, सारे चाइनीज़ हैं, उनसे हमसे पूछा कि हमें प्रोजेक्ट वो सेल्स वगैरह चाहिए, हमें हर चीज़ हम खुद ही असेंबल करेंगे। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान में कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोलते सेल ही नहीं बना रही पाकिस्तान के अंदर जर्मेनियम सिलिकॉन के सेल्स ही नहीं है जो आप इसको मैन्युफैक्चर करोगे, असेंबल करोगे। बोले सारी ईच एंड एवरीथिंग चाइना से इम्पोर्ट हो रही है, हर चीज़ चाइना से इम्पोर्ट हो रही है। कुछ चीज़ें इंपोर्ट करके भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, बहुत सी चीज़ें बना सकती है। सिर्फ अगर मशीनरी आ जाए सोलर की, हमारे पाकिस्तान में लाखों लोग सोलर लगवा रहे हैं, लेकिन आ कहाँ से रहा है? चाइना से आ रहा है। हम इसको हम इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा रहे? हुकूमत की वजह से नहीं लगा रहे। उन्होंने बताया कि बहुत ही हमने चाइना से इंपोर्ट करवाई है मशीनें, लेकिन अब कहाँ रुकी हुई है? पोर्ट में रुकी हुई है। कोई हुकूमत हमें आने नहीं दे रही मशीनरी, इतना चाइना आने दे रही है। क्यों? हुकूमत को चाहिए ना ये चीज़, पोर्ट वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करवाए, ताकि यहाँ पे मशीनरीज आएंगी तो हम खुद प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी IT हमारा जो जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लेवल है वो हमारा खुद ही इंट्रोड्यूस होगा, डेवलप होगा। लेकिन हमारी हुकूमत ही पीछे इस चीज़ में, इसमें तो हुकूमत ही कर सकती है ना काम, ना इंडिविजुअल बंदा तो नहीं कर सकता। यानी हमारे पास मशीनरी नहीं है। बिल्कुल, हम मशीनरी नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन सपोर्ट किसका? अब इंडिविजुअल बंदे जैसे 2 बंदे 3 बंदे, उनको आइडियाज़ है, जैसे पूरी टीम समझ रहा 10 से 15 बंदे की है, उनके पास आइडियाज़ है, दिमाग है, हर चीज़ है, लेकिन उनका पैसे नहीं है। तो ये सपोर्ट तो जाहिर सी बात है हुकूमत ही करेगी ना। ये बंदा का ग्रुप मिलकर तो नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। बाहर मुल्क में जिनके पास आइडियाज़ होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, सपोर्ट करा जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी पूरी दुनिया में जितनी भी नई डेवलपमेंट होती है तो उसमें हुकूमत का हिस्सा होता है, मतलब जो वहाँ पे इन्वेस्टर नहीं होते क्या? बिल्कुल इन्वेस्टर्स होते हैं। अब आप बार बार हुकूमत कह रहे हैं तो लोग नहीं है। अब इन्वेस्टर तो यहाँ से पैसा निकाल लें सारे, बिल्कुल। अगर आप देखें, अगर इन्वेस्ट हालात की वजह से निकाल लें पैसा, किस वजह से निकालें? इंडस्ट्री साइज बंद हो रही है आपकी। बात शॉर्ट करता हूँ, इन फ्यूचर 10 साल बाद आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? एक्चुअली मेरा ये खुद का इरादा है कि 10 साल मुझे पाकिस्तान में रहना ही नहीं, आगे 10 साल मुझे जाना ही बाहर है। 2-4 साल में सीरीज आबादी है। इसका मतलब पाकिस्तान का बुरा हाल होना है जब नौजवान बाहर जाने का सोचेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप लास्ट ईयर देख लें, लास्ट ईयर कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर गए। वो सब क्यों गए बाहर पाकिस्तान छोड़ के? यही सोच के गए कि पाकिस्तान का आगे 4 साल बाद 5 साल बाद हालात क्या होने। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई क्या करते हैं आप? जी मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ एक इदारे में, और अपने 2 बच्चों को लेकर आया हूँ। अच्छा भाई, 2 बच्चों को लेकर आए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज हम IT को समझ रहे हैं, IT के फील्ड्स को समझ रहे हैं और कुछ लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया IT में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? आज हमें पता चल रहा है कि यार IT भी तो एक फील्ड है, एक बिजनेस है, ये भी तो एक सर्विस है, जिसकी वजह से
मुल्क कमा सकते हैं, अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारा मुल्क इस चीज़ में इतना ज़्यादा पीछे क्यों रह गया? आपको आइडिया होगा। अच्छा, आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो आईटी में हमसे कितना ज़्यादा आगे है, कितने % आगे? आपको थोड़ा आइडिया है? देखें वो कितना आगे है हमसे, जिन्हें हम अपना दुश्मन कहते थे, कि उन्हीं का बच्चा ही आज गूगल का CEO बना हुआ है। और हमें करप्शन और जागीरदारा निज़ाम से फुर्सत नहीं मिली, और हमारे वसाइल पे आज तक वही काबिज है जिसने इस कौम को इलिटरेट बना के रख दिया है। और यही वजह है कि हम आज भी देखें, टेस्ट देने के लिए तो निकले हैं, जितनी आवाम यहाँ आई है, अगर ये सिर्फ कुछ ना करे, रोडों पे महंगाई के लिए निकला है, तो इन्हें हुक्मरानों को होश आ जाए। अच्छा, टोटल हम हर चीज़ का ब्लेम हुक्मरानों को देते हैं। आज तो आईटी से रिलेटेड जो भी कोर्स हैं वो तो गूगल पे, यूट्यूब पे फ्री में भी पढ़े हुए हैं। हम हर चीज़ का ब्लेम हुक्मरानों को। क्या आपको लगता है हम एज ए नेशन ईमानदार हैं? क्या हम दूध में पानी नहीं डाल रहे? क्या हम अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ पे जुल्म नहीं कर रहे? क्या हम अपने मुल्क में अपने भाई को चीज़ अच्छी दे रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं? मैं आपके सामने दो चीज़ें रखूँ, मैं कहूँ यार ये चीज़ अमेरिका की बनी हुई है, ये पाकिस्तान का मोबाइल बना हुआ है, और दोनों की सेम रेट हो। बिल्कुल, ये कौम जो है अमेरिकन चूज़ करेगी, पाकिस्तानी नहीं चूज़ करेगी, क्योंकि ये ब्रांड के पीछे भागती है। इसे ये अपने आप को पाकिस्तानी कहलाना पसंद करते हैं, अच्छा दिखना पसंद करते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते। तो क्या वजह है? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, क्या वजह है इसकी? आप कह रहे हैं ये हालात हैं, हमारे ये कंडीशन है, तो उसकी वजह क्या है? मतलब इस इतने बुरे हालात ऐसे कैसे हो गया कि पाकिस्तान की ये कंडीशन आ गई? देखें, अगर आप पाकिस्तान में के जो बड़े शहर हैं उनको उठा के देखें, कराची हुआ, हैदराबाद हुआ, हम जिन पठानों को बोलते थे कि पठान पढ़ते नहीं है, लेकिन इस वक्त लिटरेसी एजुकेशन में वो जो है हम कराची से ज़्यादा हैं, इस वक्त चले गए। उसकी वजह ये है कि वहाँ काम हुआ, पढ़े लिखे लोग आए और उन्होंने काम किया। अगर आप इंटीरियर सिंध की बात करेंगे तो देखें, आज भी वहाँ अगर कोई बच्चा मैट्रिक नहीं कर सकता, करता है तो या तो गायब कर दिया जाता है, या वो उसे अपना घर बार छोड़ कर कराची आना पड़ता है। एक प्लेट बिरयानी पे जो हम और दे दी है, उसके साथ ऐसे ही होता। इसका हल क्या है? हल यह है कि नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए और उनको मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए और मुल्क की बका के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, जैसे हाफिज़ नईम साहब को हो रही है कि जीतने के बावजूद भी हार गए और उनसे वसाइल पे काबिज लोगों ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर जैसी पढ़ी लिखी क़यादत आगे आती तो यकीनन ये कराची के लिए और मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो। शुक्रिया बहुत बहुत। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है क्योंकि आईटी के हवाले से यहाँ पे कोर्स करवाया जाएगा। अभी सिर्फ एंट्री टेस्ट है, बेशुमार ख़वातीन और लड़के, बच्चे, लेडीज़, बेशुमार लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ पर इंतज़ामिया से थोड़ा सा शिकवा रखती हैं, और इनसे पूछना चाहूँगा कि आप कब से आई हैं और टेस्ट कब शुरू हो रहा है? मेरी शिकायत है कि हम लोग यहाँ से 5 बजे के आए हुए ना, तो यहाँ पे ना पानी का इंतजाम है, और जो टाइमिंग बोली थी लड़कियों को टेस्ट की, वो टेस्ट मतलब उस टाइम पे नहीं हुआ। और सेकंड ये कि जो लड़कियाँ, हम तो यहाँ से नज़दीक आए, यहाँ से बिल्कुल, जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जैसे सोराबकोट से आई हैं, कोई बहुत दूर दूर से लड़कियाँ आई हैं, तो मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो वो कह रही थी हम लोग इतने दूर से आए, हम कैसे जाएंगे ये वो। तो 2-3 लड़कियाँ तो वापस चली भी गई इस वजह से। तो अब मुझे बस यही शिकायत है कि जो टाइमिंग बोली जाती है ना, आप बोलते हैं तो उस टाइम पे करना चाहिए। और सेकंड ये कि पेरेंट्स को यही पता होता है कि ये गई हैं तो टेस्ट देके जल्दी वापस आएंगे, तो पेरेंट्स भी इस वजह से डिसपॉइंट होते हैं। अच्छा, हम आईटी के हवाले से दुनिया से इतना पीछे क्यों रह गए हैं? यानी हमें अब पता चल रहा है कि आईटी भी एक फील्ड है जिससे हम अपनी गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एजुकेशन तो है, बट वो उस टाइप की नहीं है कि जिस टाइप पे हम लोगों को, बच्चों को जो है ना एजुकेट करे। बस सिर्फ हमें पढ़ा दिया जाता है, उस पर अमल नहीं करवाया जाता। और जो कोर्सेस होते हैं लोगों के पास, तो वो उनकी फीसें इतनी होती है कि वो बच्चे कर नहीं पाते। अगर जाते भी, एडमिशन ले भी लेते, वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद छोड़ देते हैं। और अगर वो कर भी लें तो उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज करें। अच्छा, आपको पता है कि हमारे दूसरे कंट्री जो हमारे साथ आज़ाद हुए थे वो आईटी में कितना आगे? आपको थोड़ा आइडिया है? आइडिया तो नहीं, बट हमसे बहुत ज़्यादा आगे, हम उनसे 10 कदम पीछे ही चल रहे हैं पूरी दुनिया से। वजह कि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। आई थिंक सर के पास सिस्टम कहाँ से आया? एलियन ने दिया उनको?
नहीं, एलियन ने नहीं दिया, उनकी गवर्नमेंट मतलब उनको सपोर्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट जितनी उनके पास, हमारे आई थिंक हमारी गवर्नमेंट की भी जो है ना इसमें नहीं है, हमारी आवाम ही ऐसे है। क्या करना चाहिए आवाम के साथ? आवाम के साथ आवाम खुद अपने आप को ठीक करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी बहुत बहुत शुक्रिया।